जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर इंडिया। G7 खत्म हुआ और मोदी जी वापस देश में आ गए। लेकिन दोस्तों, दो तीन ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे बताना जरूरी है और उसका एनालिसिस आपको देना बहुत जरूरी है। और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के। चीन ने खरबों, अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये प्लान, ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा। और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। आपको पता है, इटली सिर्फ एक अकेला यूरोपीय देश था जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था। इटली ने भी अब बोला कि थैंक यू, गलती हो गई तुम्हारे साथ आके, अब हम वापस अपने कदम ले रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो चाइना को ठोकने के लिए बनाया है? अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, यह बात है G7 का PGII। अब ये PGII है क्या है स्टोरी? PGII है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यही तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बात करता है। यही तो चाइना कह रहा है सबको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो चाइना से, चाइना की जद में आ जाएं सब लोग। यही तो चाइना की कहानी है। उसके चलते तो पाकिस्तान को खा गया वो, उसके चलते वो श्रीलंका को खा गया, उसके चलते नेपाल को खा गया, उसके चलते बांग्लादेश को निगलने की कोशिश कर रहा है। यही तो चाइना कर रहा है, अफ्रीका को निगल जाएं। अब इन्होंने क्या मंसूबे बनाए? उसने बोला तुमने एक बेल्ट एंड रोड बनाया ना, एक, अब देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। क्योंकि बाप बाप होता है और चाइना का बाप असल में अमेरिका है। दोस्तों, ये बात सच है, कोई माने ना माने। चाइनीज को बोलो तो तन बदन में आग लग जाएगी कि हम चाइनीज हैं, हम फलाना। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। सारे के सारे पैसे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट के बने हैं और सारे के सारे पैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बने हैं। ये सच है। और वो पैसे आए कहां से, जिसकी वजह से चाइना इतना उछल रहा हो? पैसे आए कहां से इनका? वो सारे के सारे पैसे तो अमेरिका के हैं, सारे के सारे पैसे तो यूरोप के हैं। आज की तारीख में चाइना बन गया भस्मासुर। भस्मासुर वापस अपने खुद के सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए, उसका प्लान है ये G7 PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो जी, ये इनिशिएटिव, फ्लैगशिप, शब्दों के चयन पे जाइए आप और भावनाएं समझिए। इनिशिएटिव्स कौन से नए काम करेंगे? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, जो उनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो। कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स टू डेवलप ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ट्रांसफॉर्मेटिव, जो बदल दे, जड़ से चीजों को बदल दे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानियों के मुंह में लार टपक रही होगी, बट वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन सुन सुन के इस्लामाबाद के जो थिंक टैंक हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनके मुंह से पानी यहां पे आ रहा होगा। जैसे कभी कभी मैं जाता हूं और मैं डोसा खाता हूं तो मेजर के मुंह में पानी, डोसा देखते ही, सांभर देखते ही, वो ये हो गया। सीरियस बात है, आप लोग हंसिए मत। और ये देखिए, ये कह रहा है कि एंड फाइनेंसिंग फॉर द लोबिटो कॉरिडोर, पहली चीज, द लुजोन कॉरिडोर, द मिडिल कॉरिडोर एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मुंबई से शुरू होती है जी, मुंबई से शुरू होती है और सीधा यूरोप जाती है, पाकिस्तान को सरकमवेंट करके, ईरान को सरकमवेंट करके। इंडिया से गई, यूएई से गई, सऊदी अरेबिया से गई, इजराइल से गई, पता नहीं कहां से गई, वो ग्रीस से होते 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 बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप पहुंच रही है। इतनी लंबी कॉरिडोर, और काम शुरू हो गए हैं उसके। ऐसी बात नहीं है कि कागजों पे है, काम शुरू हो गए हैं। अब ये देखो दोस्तों, ऑल्सो बिल्डिंग ऑन EU ग्लोबल गेटवे, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एंड द मेटाई प्लान फॉर अफ्रीका लॉन्च्ड बाय इटली। इटली ने एक फंड लॉन्च करा है, मेटाई प्लान फॉर अफ्रीका। यानी कि ये जितनी भी बड़ी महाशक्तियां हैं इकट्ठा हो गई और ये कह रहे हैं कि चाइना का बैंड बजाएंगे। मुझे लगता है इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि एंटी चाइना ये फ्रंट बन रहा। और भारत तो अब खुल के सामने आ रहा है यार। भारत कह रहा है इसको ठोको। और मोदी जी का जो प्लान है ना, आई टोटली अग्री विद मोदी। मोदी जी का प्लान गलत नहीं है यार, वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक, चाणक्य नीति यही कहती है। उनको ये पता लग गया है कि चाइना की दुखती रग जो है ना, जो चाइना की नाभि में, कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, उनको यह बात पता है कि टोटल जो मैटर चाइना का है वो मिलिट्री का नहीं है। हाँ ठीक है, वो मिलिट्री से अपनी आंखें दिखाता है, कभी कहता है कि ये कर देंगे, कभी कहता है वो कर देंगे। ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, राइट। लेकिन उसकी जो ताकत है
उसकी अर्थव्यवस्था है, और यह चाइना की अर्थव्यवस्था के पेट में लात का प्लान है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। रिआइटरेटिंग द कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी का यह कहना है कि भाई जो ग्लोबल साउथ है इसमें गरीब लोग हैं, अनसर्टेनिटी है, टेंशन है, भारत उनकी जिम्मेदारी लेता, और भारत कहता है कि यह हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्रायोरिटी है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको G20 का हमने प्लेटफॉर्म दिया। अब हम उन्हीं की बात करेंगे G7 में। भारत जहां आएगा ग्लोबल साउथ की बात करेगा, क्योंकि भारत ने लीडरशिप थाम ली है ग्लोबल साउथ की। चाइना को नहीं चाहिए। चाइना कहता हमें कोई, चाइना कहता भाई सुनो, आप हाथ मिलाते हो चाइना से, चाइना कहता हाथ दूर रखो, पहले जेब दिखाओ अपनी, पीछे मुड़ो जेब दिखाओ, पर्स मोटा है कि नहीं है। चाइना तब आपसे बात करता, भारत कहता नहीं, ये हल्के काम चाइना को करने दो। अगर भारत तुमसे दोस्ती करेगा, भारत दोस्ती निभाएगा, तुम गरीब हो तुम अमीर हो, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, भारत का उसमें फायदा जरूर होगा, बिना फायदे के कोई भी देश इंक्लूडिंग भारत काम नहीं करता, लेकिन भारत यारी निभाने में नंबर 1 है, चाइना गर्दन उतारने में नंबर 1 है। ये देखो जी, इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी सब में बंटनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी जस्ट आवर डिजायर बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये नहीं कि हमें चाहते हैं, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी समझ के आपको करना पड़ेगा। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कि जो साइडलाइंस में मीटिंग हुई है 1-on-1, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडिया इटली, ये जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनसे मोदी जी मिले हैं, और इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर उन्होंने सेटिस्फैक्शन जाहिर करा है, और बोला है कि हमें क्लीन एनर्जी, यानी कि फॉसिल फ्यूल जो है, पेट्रोल डीजल ये सब, इनसे दूर हटके क्लीन एनर्जी में हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में, टेलीकॉम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स में रिसेंटली एक MOU साइन करा है, उसको भी इन दोनों ने वेलकम करा है। अब बात करते हैं इंडिया यूनाइटेड नेशंस। ये सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मिले, सेक्रेटरी जनरल वाज इनवाइटेड, वहां पे मिले और उन्होंने उनसे बात करी दुनिया भर के मामलों में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस के हाथ में कुछ ज्यादा तो है नहीं, लेकिन आ रखे हैं, ठीक है, एक नाम है उनका, तो उनसे भी मीटिंग चल रही है और दुनिया भर की उनसे बातें करी हैं। इंडिया जर्मनी, ये चांसलर स्लोवोजॉन के साथ मीटिंग हुई, बड़ी प्रोडक्टिव हुई। द इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन प्ले अ मेजर रोल इन फर्दरिंग ग्लोबल ग्रोथ विच इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह आई थी कुछ हफ्ते पहले जर्मनी से कि जर्मनी ने एक खास हथियार, हेकलर एंड कोक करके एक जर्मनी की कंपनी है, उसका जो बैन था कि नॉन नेटो मेंबर्स को नहीं देंगे, वो हटा दिया है। इंडिया अब जर्मनी के साथ बात करेगा हथियारों के लिए। आप देखना, ये 2024 में होने वाला है खेल, ये 2024 में गेम चलेगा। ये मैं आज को आप बता रहा हूं, ये बड़ी कोई डील साइन, व्हेन आई से बड़ी, आई डोंट मीन कि 10 अरब की डील, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डील साइन होने वाली है जर्मनी के साथ हथियारों के लिए, बिकॉज द जर्मन्स मेक सम ऑफ द फाइनेस्ट स्मॉल आर्म्स। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मैं क्योंकि दिस इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, जो स्मॉल आर्म्स जर्मनी बनाता है ना, स्पेशली फॉर यूज फॉर इन्फेंट्री एंड स्पेशल फोर्सेस, मुझे नहीं लगता कोई और देश है। अमेरिकन हथियार एक तरफ कर दो, जो क्वालिटी हेकलर एंड कॉक की है। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं किसी एक कंपनी की तारीफ करूं, बट जो क्वालिटी है हेकलर एंड कॉक की, भाई साहब, इट विल ब्लो योर माइंड, इट विल सिंपली ब्लो योर माइंड। जिस लेवल का वो उनका जो मेटलर्जी है, जो उनका थोड़े महंगे होते हैं उनके वेपन्स, लेकिन दे आर आउटस्टैंडिंग यार। परहैप्स द फाइनेस्ट स्मॉल आर्म्स इन द वर्ल्ड आर मेड बाय जर्मनी, स्पेशली हेकलर एंड कॉक। अब ये देखिए, इंडिया जापान, उन्होंने बोला है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में जापान के साथ पार्टनरशिप करेंगे। इंडिया कनाडा का थोड़ा सा बस, अब आपको पता है ट्रूडो है, बकवास करता है ट्रूडो, तो ट्रूडो के साथ क्या ही बात करी होगी, बस हाथ मिलाया मोदी जी ने, और ज्यादा इसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रेस से अलग इन दोनों की कुछ बात हुई होगी। हरदीप सिंह निजा, कैनेडियंस ने बोला हरदीप सिंह निजा, राइट, उसके बारे में। लेकिन क्या हुआ है इसके बारे में ज्यादा बात मीडिया में नहीं आई है, पक्का हुई होगी, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, लेकिन मीडिया में नहीं आई। इंडिया यूएसए एंड बाकी इंडिया यूएसए का ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बातचीत, क्योंकि एनएसए जो है यूएस का, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ही इज कमिंग टू इंडिया। ये अगले हफ्ते वो पधार रहे हैं और डायरेक्टली उनकी मीटिंग है एनएसए साहब के साथ, अजीत डोभाल साहब के साथ,
और लोगों के साथ भी मिलेंगे, मोदी जी के साथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मोदी जी के साथ तो खैर मीटिंग होनी उनकी है, यूएस का एनएसए है, एंड ही विल बी गेस्ट, एक जिसको कहते हैं ना कि ही विल बी एन ऑनर्ड गेस्ट, जाहिर सी बात है, हमारे क्लोज पार्टनर्स अमेरिकन, एंड ही विल बी मीटिंग इंडियन एनएसए। तो इंडियन एनएसए और वो 1-to-1 उनकी बातचीत होगी। इंडिया जॉर्डन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन के किंग से बात करी, किंग हुसैन से, वो भी बातें हुई। इंडिया यूक्रेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। जेलेंस्की से बात हुई, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, और भारत ने बोला है कि भाई हम बायलैटरल रिश्ते यूक्रेन से बेहतर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पहले हम लोग कह रहे थे कि नहीं ये अब भारत कह रहा है कि हम यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं। और रिगार्डिंग द वॉर उन्होंने बोला है कि थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होना चाहिए। लेकिन एक और बात है दोस्तों, इसके ऊपर मैं विस्तार से बाद में भी बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन यह बात सही है कि अब पुतिन भी हल्का सा, पुतिन को भी समझ में आ रहा है कि ये वॉर अब सस्टेनेबल नहीं है, और मुझे लगता है कि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है करके कि रफा दफा करो यार, ये मैटर खत्म करो, ठीक है। इंडिया फ्रांस, जाहिर सी बात है फ्रांस पुराना दोस्त है भारत का, और न्यूमरस सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लू इकोनॉमी एंड मोर, ये सब इन्होंने डिस्कस करा। और बेस्ट विशेस प्रधानमंत्री ने दी कि आप पेरिस ओलंपिक्स जो हैं आप होस्ट करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया यूके, ऋषि सुनाक से मिले वो, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने की बात करी उन्होंने, एंड डीपन टाइज इन एरियाज लाइक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, इसके ऊपर भी बात करी, और सीमेंटिंग टाइज इन द डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है जी, सीमेंटिंग टाइज इन द डिफेंस कॉरिडोर। और इंडिया की पोप, यानी कि मोदी जी ने वो गले वाले मिले, आप फोटो देख रहे हैं, पोप फ्रांसिस से वो गले मिले, और गले मिलने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आप जिस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं, पोप से बोला मोदी जी ने, मैं बड़ा एडमायर करता हूं आपको, और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि प्लीज आप भारत आइए। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला से, टर्की के रिसेप तैयब अर्दोगान से, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनसे भी मोदी जी की। ओवरऑल इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल एंड अ फ्रूटफुल मीटिंग दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड, और मुझे लगता है कुछ ही हफ्तों में आपको इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी काम करते हैं, जिस तरीके से बाकी देश वाले काम करते हैं, ये लोग ज्यादा रुकते उकते नहीं है, जो करना करके खत्म करो। और सबको पता है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है, तो एवरीबडी इज नाउ गैदरिंग अगेंस्ट चाइना, व्हिच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट।